श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा शिव महाप्राण कथा जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सीहोर कुबरेश्वर धाम से चल रही थी, आज पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में बताए गए सभी उपायों की जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। 5 दिन की कथा में जितने भी उपाय गुरुजी ने बताए सभी जानकारी और उपाय आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर किसी कारणवश आपने आज 28 जुलाई अंतिम दिन की श्री शिव महाप्राण कथा नहीं सुन पाए हैं, श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, खुद के जीवन समाप्त करने में कोई भी बड़ी बात नहीं है। खुद के अंदर का अभिमान को समाप्त करना ये बड़ी बात है। खुद को भगवान की भक्ति की ओर मोड़ना ये बड़ी बात है। और ये सब तभी होगा जब आपका शिव के प्रति विश्वास पूर्ण होगा। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। 11 अगस्त के दिन बहुत विशेष है। 11 अगस्त को सावन के महीने की शिवरात्रि है। सावन शिवरात्रि है और गुरुजी ने पार्थिव शिवलिंग के पूजन और अभिषेक की सामग्री लिस्ट बता दी है, जो कि इस प्रकार है। 11 अगस्त 2026 मंगलवार का दिन रहेगा। सावन शिवरात्रि है इस दिन और शाम को 7 बजे ऑनलाइन अभिषेक होगा। तो इसके लिए जो पूजन की सामग्री है, इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने, कमलगट्टे 5, चावल के 108 दाने आपको चाहिए रहेंगे साबुत, काली मिर्ची आपको 21 ले लेना है, काली तिल थोड़ी सी मात्रा में ले लेना है, धतूरा आपको 1 लेना है, बेलपत्र 7 लेना है, शमी पत्र 7 लेना है, पुष्प ले लेना है। जो भी पुष्प आपको मिल जाए, जैसे आकड़े के पुष्प, कनेर के पुष्प, गुलाब के पुष्प, इस तरीके से जो पुष्प आपको आसानी से मिल जाए वो पुष्प ले लीजिए। और 7 लाल गुलाब के पुष्प की इसमें आवश्यकता होगी। और अभिषेक सामग्री जो है वो इस प्रकार है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये आपको अलग अलग कटोरियों में भी रख लेना है और इन सबको मिलाकर पंचामृत भी तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपको इत्र चाहिए होगा, गंगा जल चाहिए होगा, अष्टगंध चंदन, 3 गोल सुपारी जो कि संकल्प के लिए चाहिए होगी, एक गणेश और एक गोरा माता बनाने के लिए चाहिए होगी। साथ ही रोली चाहिए रहेगा, चावल, मोली चाहिए रहेगा, कपूर चाहिए, 2 घी के दीपक आपको तैयार करना है। दोनों में आप गोलबाती बनाकर तैयार कर लें, जिसमें एक अखंड दिया चलेगा और एक आरती के समय काम आएगा। 2 जनेऊ चाहिए होंगे, एक गणेश जी के लिए चाहिए होगा, एक शिवलिंग पे अर्पित करने के लिए शंकर भगवान जी के लिए चाहिए रहेगा। फिर लौंग, इलायची, पान के पत्ते आपको ले लेना है, हल्दी लेना है, अबीर, गुलाल, थोड़ी सी मेहंदी रख लेना है और काली मिट्टी शिवलिंग बनाने के लिए, जो कि आपको पहले से ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके रख लेना है। इसके अलावा 5 प्रकार के या 5 फल ले लेना है, मिठाई रखना है, धूप बत्ती रखना है। शिवलिंग आपको पहले से बना के रखना है। श्रावणी शिवरात्रि पर घर बैठे रुद्राभिषेक में स्वयं जुड़ें और अपने मित्रों को भी जुड़ने के लिए अवश्य प्रेरित करें। तो सभी शाम को 7 बजे 11 अगस्त को मंगलवार के दिन सावन शिवरात्रि की पार्थिव शिवलिंग की पूजन अभिषेक करेंगे। साथ ही गुरुजी ने कहा है, अगर आपको कोई सामग्री नहीं मिल पाती है या आप इस तरीके से पूजा नहीं कर पाते हैं, तो जो सामग्री गुरुजी जब अर्पित करते जाएंगे, तब आप, यदि आपके पास बेलपत्र है या चावल के दाने हैं, तो वो आप चढ़ाते जाइएगा। इस तरीके से भी आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। ऋचा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया, कीमो स्टार्ट हुए, पर बेटा ठीक होगा या नहीं कोई भरोसा नहीं था। एक दिन डॉक्टर ने कह दिया बच्चे का ठीक होना मुश्किल है। हम लोग हार चुके थे, तब लखनऊ के किराए के मकान में रहते और उसका इलाज कराते। खुद का मकान भी हमने बेच दिया था इलाज के लिए, खुद की ज़मीन भी हमने बेच डाली इलाज के लिए, ताकि हमारा बच्चा हमें वापस स्वस्थ मिल जाए। किराए के मकान में आ गए। मकान मालिक ने आपकी कथा के बारे में बताया, रुद्राक्ष भी हमें दिया और हमने कथा सुनना शुरू किया। रुद्राक्ष के जल का आचमन कराना हमने बच्चे को शुरू किया और कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और मिट्टी को बेटे को लगाए। 5 पंडाल में कथा सुनी, ना जाने कहाँ से लाखों रुपए आ गए और बेटे का इलाज हुआ और आज बेटे की सभी रिपोर्ट्स भी नील आ गई हैं। बेटा पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी 3 बेटियां हैं, सब ताने देते थे, गंदा गंदा बोलते थे। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया, रोज़ जल चढ़ाकर आचमन कर लेती। 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सत्ता के नशे में, वैभव के नशे में लोग अपने गुरु का अपमान कर देते हैं। आप अपने जीवन को
खड्डे की ओर लेकर जा रहे हो यदि आप ऐसा कर रहे हो तो। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हम कभी किसी को गुरु दीक्षा नहीं देते हैं। साल में सिर्फ एक ही दिन जो गुरु पूर्णिमा का दिन होता है जब हम गुरु मंत्र देते हैं। साल भर अगर कोई हमें गुरु बनाना चाहेंगे तो हम उनके पास नहीं जा पाते। आज के समय में लोग पैसा लेकर गुरु बनाते हैं, बल्कि आप अगर प्रदीप मिश्रा जी को गुरु बनाना चाहते हो तो कोई राशि नहीं, आपके विश्वास का होना आवश्यक है। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। सिर्फ एक दिन माँ की फ़ोटो स्टेटस में लगाने से माता खुश नहीं होंगी। गुरुजी ने कहा मदर्स डे का दिन बना दिया गया, उस दिन सब अपनी मम्मियों की फ़ोटो डाल देते हैं, स्टेटस डाल लेते हैं केवल व्यूज़ के लिए। ये सब तुम कर रहे हो, प्रतिदिन माँ के चेहरे पे स्माइल ला रहे हो तो तभी तुम सच्चे पुत्र या पुत्री हो। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। सिर्फ सावन के महीने में शिव को भजने से शिव नहीं मिलेंगे। हर वक्त हर क्षण जीवन में शिव के प्रति विश्वास होगा, भक्ति होगी, तभी आपकी शिव की प्राप्ति हो सकती है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। 11 अगस्त को पार्थिव शिवलिंग पूजन में आपको पार्थिव शिवलिंग जरूर बनाना है, गुरुजी ने कहा। और अगर कोई सामग्री की कमी होती है तो अक्षत या बेलपत्र या सारी समस्या का हल 1 लोटे जल का उपयोग आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। सावन के पावन महीने में अलग अलग तीर्थ में ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी सूचना आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दे दी जाएगी। मतलब गुरुजी की जो और कथाएं रहेंगी वो ऑनलाइन रहेंगी, जिसकी सूचना हमें बीच में कभी भी प्राप्त हो सकती है। कभी भी हम आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी की कथा का श्रवण कर पाएंगे। ये बहुत ही खुशखबरी है। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। ब्राह्मण हत्या को इन सभी चीज़ों में बांटा गया है। एक जो अग्नि की नीली लौ होती है वो ब्राह्मण हत्या का ही भाग होता है। दूसरा पृथ्वी का जो बंजर भाग होता है वो भी ब्राह्मण हत्या होती है, ब्राह्मण हत्या का भाग होता है। वृक्षों में जो गोंद लगी होती है वो भी ब्राह्मण हत्या का ही एक भाग होता है। इसलिए जो भगवान का जो प्रसाद होता है उसमें गोंद से बनी हुई चीज़ें नहीं उन्हें अर्पित की जाती हैं। इसके अलावा जो जल के ऊपर का जो फेन होता है जैसे बुलबुले होते हैं वो भी ब्राह्मण हत्या में आता है। इसलिए सबसे पहले जब भी आप खाना परोसो तो सबसे पहले पानी रखो, ताकि उसके ऊपर जो बुलबुले हो वो जब तक शांत हो जाएं और फिर खाने की जब भोजन की थाली आती है तो अगर जब हम पानी पीते हैं तो हमें वो दोष नहीं लगता है। कभी भी बुलबुले वाला जो पानी होता है उसको पहले शांत होने दें, इसके बाद पानी पीना चाहिए। ये और जो स्त्री का रजस वाला धर्म होता है वो भी ब्राह्मण हत्या का ही एक भाग होता है। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरु मंत्र का स्मरण बहुत विशेष होता है। अगर आप गुरु मंत्र का निरंतर स्मरण करते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो आपके सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में पिपलेश्वर महादेव के नाम से किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। जब स्त्री के गर्भ में बच्चा की रिपोर्ट्स जब जैसे नॉर्मल नहीं आ पाती हैं या कुछ कारण आ जाता है या आपको अंदेशा होता है कि बच्चा पूर्ण होगा कि स्वस्थ होगा कि कैसा होगा, तब आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप शिवलिंग पर एक पीपल के पत्ते को अर्पित करते हैं, मतलब आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, शिवलिंग के ऊपर आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम से अर्पित करना है और फिर 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है। और वही जल, थोड़ा सा जो जल का भाग है वो आपको थोड़ा सा अपने जल कलश में ले लेना है और उस जल का आपको आचमन कर लेना है। तो बच्चा जो रहता है, गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो पूर्ण रहेगा और स्वस्थ ही होगा। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए एग्ज़ाम दिया और बेलपत्र शहद वाला प्रयोग किया। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते हुए मैंने प्रयोग किया और मेरी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। सावन का सबसे विशेष और अच्छा उपाय गुरुजी ने अभी बताए हैं। पूरे वर्ष आप 1 लोटे जल से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, पर सावन के महीने में आपको 2 लोटे एक साथ जल शिवलिंग पे अर्पित करना होता है। इस बात का ध्यान रखें कि एक साथ जल चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। स्त्री हैं तो नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करें। पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय का स्मरण कर सकते हैं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है, कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरे सावन में नियम अपनाएं, आपकी हर मनोकामना इसी सावन में पूर्ण होती नजर आएगी। साथ ही शिव जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होगी।
बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको एक कीमती चीज़ बता रहे हैं। गुरुजी ने इसी शिव महापुराण कथा में बताए थे, पर ये उपाय आपको कभी भी नहीं करना है, बार बार नहीं करना है, केवल जब ज़रूरत हो तभी इस उपाय को करना है। जब बहुत ज़्यादा उलझन में हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आप हो, कोई तुम्हें आक्षेप दे रहा हो, जब आप बहुत टेंशन में चल रहे हो, तो पुरुष अपने सीधे पैर का अंगूठे का प्रयोग करें, और यदि आप स्त्री हैं तो आप अपने उल्टे पैर के अंगूठे का प्रयोग करें। उसे आपको ज़मीन में स्पर्श कराना है। ध्यान रखिए, आप किसी ऊंचे स्थान पर बैठकर सिर्फ आपका जो अंगूठा है, पूरे शरीर का सिर्फ एक अंगूठा है, वो ही ज़मीन में स्पर्श होना चाहिए। और स्पर्श करते समय आपको अशोक सुंदरी माता का स्मरण करना है। गुरुजी ने कहा 7 से 8 मिनट में आपकी जो उलझन है, तकलीफ़ है, कष्ट है, वो दूर होना शुरू हो जाएगी। पर यह उपाय आपको बार बार नहीं करना है। जब बहुत ज़्यादा विषम परिस्थिति आपके सामने आ जाए तभी आपको इसका प्रयोग करना है। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। शिव जी का एक नाम है लकुलेश महादेव। एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में अग्नि है। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में दिया हुआ है। साथ ही वायु पुराण जब आप पढ़ेंगे तो वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। लिंग पुराण यदि आप देखेंगे तो लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश महादेव का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। जिस समय में डॉक्टर बोलने कि तुम्हारे शरीर में ये बीमारी प्रवेश कर गई है और इसका अब कोई हल नहीं है, शरीर शिथिल हो गया है, हाथ या पाँव काम नहीं कर रहे हैं, नसें चौक हो गई हैं, तो आपको लकुलेश महादेव का स्मरण करना चाहिए। इसके लिए आपको 7 दूर्वा लेनी है। एक बेलपत्र ली जाती है और बेलपत्र को पहले चढ़ाना है। डंडी जलाधारी की ओर करते हुए आपको पहले एक बेलपत्र चढ़ा देना है और 7 दूर्वा को शिवलिंग पे 7 स्थान माता पार्वती के हस्त कमल में शिवलिंग पर स्पर्श करते हुए अर्पित कर देना है। और जल भी इन्हीं दूर्वा के ऊपर आपको अर्पित करना होता है। जहाँ आपने दूर्वा अर्पित की है जलाधारी में, जहाँ माता पार्वती के हस्त कमल है, और जो दूर्वा का भाग है शिवलिंग पे स्पर्श होते हुए चारों ओर आपको घुमा के 7 दूर्वा अर्पित कर देना है। और इन्हीं दूर्वा के ऊपर आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है। लकुलेश महादेव का नाम लेकर या लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर दूर्वा पर जल अर्पित करें और सभी दूर्वा और बेलपत्र को प्राप्त कर घर आ जाएं। जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पर अर्पित करी है और 7 दूर्वा जो आपने जलाधारी में अर्पित की है वो आपको उठा लेना है। दूर्वा 1-1 घंटे में आपको अंतराल में खिला देना है, जिसको ऐसा कह दिया है। और अंत में बेलपत्र खिला देना। 7 दूर्वा खिला देने के बाद आपको अंत में बेलपत्र खिलाना है। भोलेनाथ चाहेंगे तो उसे रोग मुक्ति निश्चित प्राप्त होगी। ये उपाय डॉक्टर की दवाई के साथ साथ जरूर करें। डॉक्टर जो इलाज बताते हैं वो करें, साथ में आप ये उपाय करें। महादेव की विशेष कृपा ज़रूर होगी और महादेव चाहेंगे तो आपको रोग मुक्ति ज़रूर प्रदान होगी। और केवल महीने में 2 बार ही करना है और प्रदोष की विशेष तिथि में ही ये उपाय किया जाता है। अभी जब प्रदोष आएगी तभी इस उपाय को करें। महीने में 2 प्रदोष आती है, कृष्ण पक्ष की आती है, एक शुक्ल पक्ष की आती है, तो दोनों प्रदोष में आप ये उपाय करें, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। सावन का एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। बहुत यदि डिप्रेशन है, बहुत टेंशन है, बहुत गोलियाँ आपको खानी पड़ रही हैं, तो 7 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाओ और 2 लोटे एक साथ जल शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। 7 बेलपत्र नहीं है, 5 हैं तो 5 ही चढ़ा दो, 3 है तो 3 चढ़ा दो, पर ये उपाय सावन में ज़रूर करें। और इसके बाद जब आप 2 लोटे से जल चढ़ाएंगे 7 बेलपत्र चढ़ा देने के बाद, तो आपको थोड़ा सा जल आपको झेल लेना है और 3 से 4 दिन में वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। उस जल का आचमन ज़रूर करें, थोड़ा थोड़ा बाहर, और 3 से 4 दिन में वो डिप्रेशन से बाहर ज़रूर आएगा, ये निश्चित है। सावन में ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली 19वीं जानकारी की ओर। शरीर में यदि रोग आ गया है, जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है, नौकरी इंटरव्यू में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, पैसों की कमी है, धन की कमी है, तो इस सावन में आपको ये नया उपाय करना है। सावन में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष में जो अष्टमी तिथि पड़ेगी, सावन में जो अष्टमी तिथि आएगी उनमें आपको ये उपाय करना है। शाम के समय प्रदोष काल के समय 2 दीपक आपको लगाना है। एक आपको लंबी बाती का दीपक माँ के निमित्त लगाना है और एक गोल बाती का जो दिया है वो आपको महादेव के निमित्त लगाना है। तो इस तरीके से शाम के समय प्रदोष काल के समय पहले गोल बाती का दिया आपको लगा लेना है और फिर लंबी बाती का जो दिया आप लगाएंगे
तो लंबी बाती का जो मुख है गोल बाती के दिए की ओर करते हुए आपको लगाना है। इसके बाद हमें हमारी जो कामना है वो कहना है और वो कामना इसी सावन में आपकी पूर्ण होती नजर आएगी, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली 20वीं जानकारी की ओर। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई में जयंती स्टेडियम में शिव महाप्राण कथा होगी। सावन का मेला जो सीहोर में चलता है वो 30 जुलाई से शुरू हो जाएगा, जिसमें लोग कावड़ भर के सीहोर आते हैं और जल भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। ये 1 महीने तक चलता है। 25 अगस्त को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी भोम प्रदोष के दिन, मतलब जो मंगलवार की प्रदोष जिस दिन पड़ेगी उस दिन सावन की कावड़ यात्रा करेंगे, जो प्रत्येक वर्ष करते हैं, जिसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये कावड़ यात्रा में भी जैसे कई पत्र आते हैं कि हम कावड़ यात्रा में शामिल हुए, बाबा को कावड़ भरे, तो उससे हमें जो हमारी मनोकामना है वो निश्चित ही पूर्ण हुई। या आपकी भी ऐसी कोई कामना है जो बहुत समय से आप प्रयासरत हैं, आपकी कामना पूर्ण नहीं हो रही, तो इस भोम प्रदोष में जो गुरुजी कावड़ यात्रा करेंगे तो आप उसमें सम्मिलित होइए और आप भी कावड़ बाबा को चढ़ाइए। 29 जुलाई को पूर्णिमा है और 29 जुलाई को शाम के समय किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो मनोकामना पूर्ति के लिए ये उपाय किया जाता है। इसके लिए आपको एक बेलपत्र और एक सफ़ेद चावल के दाने की आवश्यकता होगी और एक कलश जल की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको एक चावल का दाना भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है, फिर एक बेलपत्र आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। जब आप बेलपत्र अर्पित करें तो बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करें। फिर एक कलश जल चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर आपको चढ़ाना है, अर्पित करना है और जलाधारी से जो जल आ रहा है उसका थोड़ा सा जल लीजिए, अपने घर में लाके आप उसको छिंटन करना है। चंद्रमौली महादेव का नाम पूर्णिमा के दिन ज़रूर करें और शाम के समय हो सके तो एक सफ़ेद पुष्प चंद्रमौली महादेव के नाम से शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करें या सफ़ेद पुष्पों से भोलेनाथ की शिवलिंग का श्रृंगार करें। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।